बातें करते हैं। है हिम्मत इन लोगों में तो आज बात करें। एक व्यक्ति को पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए भ्रष्टाचार के लिए अंदर किया हो। झूठ का सिर्फ बाजार चल रहा है, सिर्फ भ्रम फैलाने का बाजार चल रहा है। एक आदमी करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, भ्रष्टाचार दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। और कहाँ है सुधांशु अधिकारी, कहाँ है हेमंत शर्मा बिस्वा, कहाँ है मुकुल राय? सब इनके यहाँ पाउडर है, निर्मा पाउडर। बड़ी बात है। सत्येंद्र जैन दिल्ली के जेल में है 4 महीने से और राहुल गांधी होने वाले हैं। सपने देखते हैं दिन में, सपने दिन में देखते हैं। हिम्मत है, तथ्यों पर आओ और बात करो। देश का विकास होना चाहिए, देश में रोजगार होना चाहिए। सर, देश की महंगाई सर, होनी चाहिए। शुभेंदु, इसके लिए आपको दिया। मैं मुझे बोलने दीजिए। शुभेंदु जी ने कैसे कहा, शुभेंदु जी ने कैसे कहा, क्यों कहा, मैं नहीं जानता। होने वाले हैं ये कैसे पता चला, ये भी नहीं जानता मैं। जी लो जी जी होने वाले कैसे हैं ये कैसे पता चला सर? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा, और चोरी करिए माता जी और बेटा जी ने तो जेल तो जाना ही। सार्वजनिक डिबेट में बोलने से पहले तथ्यों का होना बहुत जरूरी है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वर्डिक्ट आपको कोट करूं, मुझे बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आप सुप्रीम कोर्ट में तर्क करेंगे तो तर्क का जवाब तर्क से मिलेगा। जवाब वो दे। आप ये नहीं कह सकते कि जाने वाले हैं सर, या तो तथ्य दे दीजिए मुझे। चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं सर, मुझे जेल भिजवा दीजिएगा। ये लोग भाजपा के लोग यहाँ के ढोल पीटते हैं। अब मोदी जी को जब कहा गया चाकूदार चोर है तो इनको पेट में दर्द होता था। हमने नहीं कहा था। देश जानता है, देश जानता है। राफेल पर जिस तरह से अभी भी वो डिबेट चल रही है, अभी भी जांच हो रही है फ्रांस में, भारत में नहीं हो रही है। जेपीसी क्यों नहीं बैठाते हो? चोरी करते हो, सीनाजोरी करते हो पूरा देश। देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और 70 सालों में जो चोरी होती रही, इस 8 साल में एक बड़ी चोरी दिखा दो। एक भी आदमी को चोरी करने नहीं दिया गया, एक भी कानून के बदला नहीं गया, खाली देश के लिए काम किया गया। और ये सबके ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरे। राइट, सब बैठेंगे, सारे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ जाओ, यहाँ बैठे। पोद्दार जी यहाँ से जाएंगे नहीं उठ के। सब बैठिए, बैठिए, पहले वन बाई वन। जी, समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग, प्लीज बैठिए सर, सब प्लीज बैठो ना, बैठो भाई जी। बहुत सारे लोग अभी कह रहे थे कि सेना का जो सम्मान बढ़ा है वो पहले नहीं था, अब बढ़ा था। मैं आपको कहना चाहता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं, जब नेताजी रक्षा मंत्री में बने, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। जब वो रक्षा मंत्री देश के बने तो जो सेना के जवान जब शहीद हो जाता था, घर नहीं आता था, नेताजी ने नियम बनाया कि वो घर पे आएगा और उसको वहां पर डीएम मौजूद रहेगा, वहां एसएसपी मौजूद रहेगा। जो सम्मान बढ़ाने का काम किया वो नेताजी ने किया, जिन्होंने शून्य से लेकर के शिखर पुरुष तक की यात्रा की। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल, पता दिस इज नॉट अ वे। ये बात बिल्कुल सही है कि मुलायम सिंह जी ने पूरे देश की आर्मी में यदि कोई शहीद होता है तो उसकी बॉडी देश में आती है। उसके लिए उनको सत नमन, और आगे भी होता रहेगा। बॉडी तो देश में आनी ही चाहिए एक सैनिक की, लेकिन सैनिक को जिंदा वापस लाने की जिम्मेदारी भी तो सरकारों की ही है। एक जमाने में सरबजीत गए थे, कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर पाए, उसकी जान उसी जेल में चली गई पाकिस्तान में बैठकर, उसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। और एक अभिनंदन गए थे, 2 दिन के अंदर वापस लेकर आई है सरकार। तो कहीं ना कहीं ये तो देश मानेगा कि इस देश में सेना का सम्मान बढ़ा है, और ये सबकी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं सरकार कोई भी हो, लेकिन जब मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ऐसे समय पर वैसे इन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे, चीन में 4 किलोमीटर तक सेना घुसेड़ दी थी। उन्होंने कहा युद्ध होगा तो दूसरे देश की धरती पर युद्ध होगा, भारत के द्वारा। राइट, मैं आया जी। एक मिनट प्रतीक जी, ये अभी स्वर्गीय नेताजी की बात करें, उन्हीं नेताजी की मान लो 2019 में संसद में उन्होंने भूरी प्रशंसा करी थी मोदी जी की, उन्हीं की मान लो आप। हम तो ये कह रहे हैं नेताजी की मान लो। क्या कर रहे हैं? उन्होंने प्रशंसा नहीं की थी 2019 करी थी। तो फिर तो क्या मान लें? उनकी बात मान लो कि भाई ये जो, अरे तो पहले चुनाव हो गया, चुनाव। हाँ, देखिए, जो चीज हम इनको समझाना चाह रहे हैं, ये हम इनको समझा नहीं पा रहे, ये अपनी बात जनता को नहीं समझा पा रहे। और एक काम करो बाद में करते हैं ईवीएम हैक हो गई। क्या नाम हो गया आपका? पोद्दार जी, निरंजन पोद्दार जी। एक काम करो, आप एक शिविर लगाओ और सबको ट्रेनिंग दो। नहीं, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता। नहीं, ट्रेनिंग दो। जो आदमी उठना नहीं चाहता उसको कौन उठा सकता है? जो आदमी जागना नहीं चाहता उसको कौन जगा सकता है?
प्रतीक जी, उसके बाद में कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, चुनाव आयोग भी गया, और बातें ऐसी करते हैं। आप लोग फौज की बात कर रहे हैं। देखिए, जय जवान जय किसान, मैं फौजी का बेटा हूं, फौजी का पोता हूं और फौजी का भांजा हूं। बड़ा फख्र महसूस होता है। लाल किले की प्राचीर से देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद और विस्तारवाद। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, फख्र होना चाहिए। हमने नए शब्द सीखे, आत्मनिर्भर, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल। ये बदलाव आया है, ये बदलाव आया है। बिल्कुल जबरदस्त बोलते हैं, लगता है जैसे बिल्कुल एकदम। हाँ बैठो आगे, पोद्दार जी टैंक अपना ले आओ यहाँ पे, अपना टैंक यहाँ लाके रखो। जी 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 जी। देखिए, अभी हमारे भाई हिमाचल में जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार पे वो व्यंग कस रहे थे। ये मोदी जी हैं, कोई जीते या हारे, आज हिमाचल में उन्होंने वंदे एक्सप्रेस दिया, IIT दिया, उसके बाद फूड पार्क दिया, नेशनल पार्क दिया, और उसके बाद अब इन्होंने कहा कि अगर वो जय श्री राम बोल दे तो हम उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, आज से 4 वर्ष पहले वो जनेऊ धारण कर लिए थे, फिर भी भारत ने उनको जीरो पर आउट किया। हम तो इटली से परेशान थे, अब एक इटालिया भी आ गया है जो दिल्ली में। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अर्धसैनिक बलों को किसी का, मैं एक मिनट, किसी का भी अपशब्द बोलना संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए घोर आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक। अर्धसैनिक बलों को मैं कोई हो, आप अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं तो वो भी गलत है। अगर हम किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं वो गलत है। आप किसी भी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं और ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, गलत है बिल्कुल। अर्धसैनिक बलों को जिनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, मैं इनसे कहना चाहता हूं और अनुरोध भी करना चाहता हूं सरकार से, क्या उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा? क्या उनको भी पेंशन मिलेगी? क्योंकि देश की सेना के साथ। अच्छा, एक बात मैंने देखी है, सब आप सारे लोग अपने अपने एजेंडा तय करके लाते हो, बेकारी में अपनी बात शुरू करते हैं। आपके हिसाब से मैं डिबेट रखा करूंगा कल से। जी ऑफकोर्स, मैं आ रहा हूँ, आप ऑफकोर्स रुको। आपने क्यों नहीं दिया? अरे बाप रे, जी देखिए, मेरा यही कहना है। रुको भाई, बैठो वहां जाके, वहां नहीं बैठ पा रहे हो, चलो बैठो यहाँ पे। सर आइए यहाँ बैठिए आगे, वहां चले जाए, वहां तक जाके रुकिए, 10 सेकंड रुकिए। कोई भी सैनिक हो, चाहे पूरा सैनिक हो चाहे अर्ध सैनिक हो, उसका सम्मान होना चाहिए और जो चीज हो सकती है इस भारत में, उसके लिए आप भी मांग करो, हम भी मांग करते हैं। और आज तक जो सैनिकों को नहीं मिला हो उसको जरूर दिया जाना चाहिए, इसमें कोई तो नहीं। और सबसे बड़ी बात है, 2014 के पहले यही 25 किलोमीटर यात्रा हो गई। 100 में 100 नंबर हैं आपके कांग्रेस के 100 में 100 नंबर है। पोद्दार साहब बैठा करो जी। देखिए, बात प्लीज देश के सेना पे बात हो रही है। मैं तो कहता हूं सेना, सारे लोग अपने अपने एजेंडे पे बोलने लगते हैं। कोई नहीं, एजेंडा सबका एजेंडा होना चाहिए देश के हिसाब से, देश का एजेंडा बड़ा होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और हम सब चाहते हैं देश बड़ा हो, देश बड़ा है। आज जो बात हो रही है सेना को लेकर के, मैं पूछना चाहता हूं, पुलवामा के जो मारे गए 42 लोग, उनकी विधवाएं आज डिमांड करती है कि उस पर जांच कमेटी क्या बैठी, रिपोर्ट क्या आया, क्यों नहीं इस पर होना चाहिए? क्या उस विधवा को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उनको शहीद का दर्जा आज भी जो मरते हैं लोग उनको नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सब सरकार को करना चाहिए। हम बिल्कुल मिलना चाहिए भैया जी, लेकिन दुख तो तब होता है जब आगे कहाँ चले आते ना, यहाँ से बोलिए। दुख तो तब होता है कि जब सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहा जाता है। दुख तो तब होता है कि राजनीतिक दोगलापन को देखिए कि जब हाफिज सईद को कहा जाता है हाफिज साहब, ओसामा को ओसामा जी कहा जाता है, बुरहान वानी को भटका हुआ बेटा कहा जाता है, इससे जहां को बोला जाता है कि बेटी है। लेकिन दुख कब होता है जब लखीमपुर खीरी में जब एक हिंदू युवती की हत्या हो जाती है, जब बलात्कार होता है तो कोई भी ट्वीट नहीं आता है। लखीमपुर खीरी में, चाहे लखीमपुर खीरी की महिला हो, चाहे उन्नाव की हो, चाहे हाथरस की हो, हर जगह हम लोग उस न्याय की मांग कर रहे हैं। और जहां तक बात का सेना के शौर्य पे किसने सवाल उठाए थे, ये देश जानना चाहता है। दूसरी बात, सेना के मुखिया को सड़क का मेरे को बोलते हुए बड़ी शर्म आ रही है और दुख होता है। किसने बोला था अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है इस समय? अच्छी बात है, आप सवाल उठा रहे हैं कि पुलवामा के सैनिकों जो शहीद हुए उनको इंसाफ कैसे मिलेगा, लेकिन यहां पर यह भी भूलना नहीं चाहिए कि सेना के शौर्य पे कभी सवाल नहीं उठने चाहिए। हमने घुस के
पाकिस्तान में घुस के बालाकोट के एयर स्ट्राइक करें, वो बात हमेशा अपने संज्ञान में लेनी चाहिए। घर में घुस के मारेंगे। रुको, आज नहीं भैया जी, यहाँ ये आइए। ऐसा कि बहुत डिबेट हो गई, जरा गुनगुनाइए। चांद अब आने ही वाला होगा बस उधर, जरा जी गुनगुनाइए।